अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दोस्तों मैं हूं सुमामा चुगतई और आप देख रहे हैं पीसी टेक एंड मोर। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही अहम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अगर अपने पीसी में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, चाहे आपका पीसी सपोर्टेड है विंडोज़ 11 के हिसाब से या विंडोज़ 11 के लिए अनसपोर्टेड है, दोस्तों आप उसमें विंडोज़ 11 किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं आपको ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा किस तरह आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है। चाहे आपके पीसी में TPM 2.0 का मसला आ रहा है, सिक्योर बूट का मसला आ रहा है, या उसकी रैम 4 GB से कम है और हार्ड डिस्क उसकी 64 GB से कम है, तो आप उस पीसी में जो कि अनसपोर्टेड है विंडोज़ 11 के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उस पर, तो आप किस तरह उसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड दिखाऊंगा। दोस्तों बगैर टाइम से आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों 3 चीज़ें क्या, आपको 2 जो है फाइल्स रिक्वायर होंगी, यानी कि एक फ़ाइल रिक्वायर होगी, एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगा, और तीसरी चीज़ है कि आपके पास एक USB स्टिक होनी चाहिए जो कम से कम 16 GB होनी चाहिए, या 32 GB है तो वो मस्ट है, उससे ऊपर है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन 32 GB इसके लिए काफ़ी है, मस्ट है। तो दोस्तों आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आपकी USB स्टिक, दूसरा ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रूफस, आपको ये रूफस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और तीसरी आपके पास विंडोज़ 11 की ISO फाइल होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने इनकी मदद से जो अपने पीसी में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा रूफस वो टूल है जिसकी मदद से हम अपनी USB को बूट करते हैं, यानी कि जिससे हम बूटेबल USB बनाते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले अपनी USB को बूटेबल बनाना होता है, उसके बाद हम विंडोज़ को USB के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास विंडोज़ की ISO फाइल होनी चाहिए जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है ये, डाउनलोडिंग इसकी फ्री है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने एक्टिवेट नहीं की इसे तो ये 30 डे का आपके पास ट्रायल होते हैं, 30 डे आप जो है इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ को। तो दोस्तों आपने ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे ऑफिशियली डाउनलोड कर लेना है, और ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है रूफस। मैं इसका आपको तरीका बता देता हूँ आपने सॉफ्टवेयर किस तरह डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं अपनी वाईफाई को इनेबल कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी वाईफाई इनेबल की और ये वाईफाई मेरी कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको ब्राउज़र में ले चलता हूँ। यहाँ से मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया और ये मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपने सर्च बार में आ जाना, ये ऊपर वाली सर्च बार में आ जाए या नीचे वाली, दोनों ही आपकी जो है गूगल की सर्च बार हैं। किसी भी सर्च बार में कोई भी सर्च इंजन हो, आपने सर्च बार में आ जाना और यहाँ पे आपने टाइप करना है रूफस। रूफस ये जो है उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिससे बूटेबल USB बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम टाइप करते हैं रूफस। ये मैंने रूफस लिखा और ये नीचे हमें ऑप्शन शो कर रहा है रूफस डाउनलोड, रूफस ये रूफस फ्री डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। दोस्तों हमने ये रूफस डाउनलोड पर चले जाते हैं। ये मैंने भी पहले भी इससे सर्च किया हुआ है। दोस्तों इस पर सर्च करने के बाद आप आएंगे तो आपको ये पहली वेबसाइट जो गूगल शो करेगा ये देख सकते हैं। इसका आप डोमेन देख लें https://rufus.ie, ये जो है इसका ऑफिशियल डोमेन है। दोनों दोस्तों आपने जो है इस वेबसाइट पे आए ना, पहली वेबसाइट पे आपने इसे ओपन कर लेना है। मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली। दोस्तों ये छोटी सी वेबसाइट है, ज़्यादा देर नहीं लेती ओपन होने में। आपका नेट अगर स्लो भी है तो ये मिनट में ओपन हो जाएगी, ये ज़्यादा देर नहीं लेती। तो दोस्तों आपने यहाँ से जो है रूफस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने नीचे आ जाना है। ये नीचे आपको ये एक डाउनलोड का सेक्शन शो हो रहा है। दोस्तों इसमें आपने ये देख सकते हैं लास्ट अपडेट्स का लिखा हुआ है इन्होंने। दोस्तों ये देख सकते हैं लास्ट अपडेट इनकी जो है ये रूफस 3.19 है। दोस्तों ये कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही रिलीज़ हुई है लेटेस्ट अपडेट। आपने इस अपडेट को डाउनलोड कर लेना है। मैं ये रूफस 3.19 पर क्लिक करता हूँ, आपने भी इसे यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। हम जो ही क्लिक करते हैं ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ये तकरीबन 4 से 5 सेकंड। उसके बाद आपके नीचे डाउनलोड ये स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आपने ये लोडिंग का वेट करना है। ये छोटी सी फाइल है, तकरीबन 5 MB से ऊपर की फ़ाइल नहीं है, बल्कि 1.3 MB की फ़ाइल है। दोस्तों ये मेरा नेट का थोड़ा इशू हो रहा है, इस वजह से वो डाउनलोड नहीं हुई मेरी फ़ाइल। दोस्तों ये मैंने रिलोड किया और आप देख सकते हैं ये हमारी जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं ये रूफस डाउनलोड हो रहा है। ये 1.3 MB की फ़ाइल है हमारी। ये मैं ऐसे बैक ले चलता हूँ इसके
ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये सारा कुछ आपको इसने बताया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्री है, इसकी कोई आपको एक्टिवेशन की वगैरह नहीं लेनी पड़ती। बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आप इसकी मदद से विंडोज़ के एस फाइल बना, बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। लिनक्स, उबंटू या मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, क्रोम ओएस हो गया या क्रोम फ्लेक्स हो गया, इस तरह के दोस्तों मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल यूएसबी इसकी मदद से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। 1.3 MB का इसका साइज़ है टोटल। तो दोस्तों आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देना है। इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, इसे ओपन कर देता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। मैं इसे गूगल क्रोम को अपने को क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पे आपने इसे परमिशन दे देनी है। आपको ये मेरा ब्लैंक शो हो रहा होगा, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, आपने परमिशन दे देनी है। यस पर क्लिक कर देना है। मैंने यस पर क्लिक किया। अब आपको ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। दोस्तों मैं इसे क्रोम को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये आपसे डिवाइस पूछ रहा है आपकी यूएसबी इसके साथ अटैच है कि नहीं। अगर यूएसबी अटैच नहीं है तो अटैच कर लें, अगर है पड़ी तो ठीक बात है। ये आप देख सकते हैं मेरी यूएसबी अटैच नहीं है इसके साथ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई यूएसबी डिवाइस शो नहीं करा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिवाइस शो करानी होती है, डिवाइस शो नहीं करा रहा, तो आपने यहाँ अपनी यूएसबी इसके साथ अटैच कर लेनी है पीसी के साथ। तो दोस्तों मैं इसके साथ अपनी यूएसबी को अटैच कर लेता हूँ। और दोस्तों ये मैंने अपनी यूएसबी स्टिक इसके साथ अटैच कर दिया और इसने फ़ौरन उसे डिटेक्ट कर लिया। ये देख सकते हैं रन एंड डिबैन, यानी कि मैंने इसमें काली लिनक्स लाइव बूट की वो इंस्टॉलेशन की थी, तो ये उसका जो है हमें शो करा रहा है। ये टाइटल वगैरह उसके डले हुए हैं। तो दोस्तों ये 64 GB की मेरी यूएसबी ड्राइव है, तो ये यूएसबी हमें इसने शो करा दिया। उसके बाद दोस्तों ये नीचे आ जाए तो ये बोट सिलेक्शन का आपको एक सेक्शन शो करा रहा है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपकी बोट किस तरह की ISO इमेज है या फ्री डोस है या नॉन बूटेबल है। तो दोस्तों हमारी क्योंकि ISO इमेज है, हमने यहाँ से ISO इमेज सेलेक्ट करनी है, तो ये आपको आगे ISO का सेलेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने ये सेलेक्ट के ऑप्शन में आ जाना है। मैं सेलेक्ट के ऑप्शन में आ चुका हूँ। इसके बाद आपने अपनी विंडोज़ की ISO फाइल जो आपने डाउनलोड करके रखी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों ये पीसी में चलते हैं। मैंने अपनी विंडोज़ की ISO फाइल जो डाउनलोड की हुई है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इसे अपनी ड्राइव को ओपन किया और इसमें मेरी विंडोज़ की ISO फाइल पड़ी हुई है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप विंडोज़ 11 इंग्लिश इंटरनेशनल जो है ये पड़ी हुई है मेरी विंडोज़ की ISO फाइल। ये मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ और इसने ये ओपन कर लिया। यहाँ पे ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आप विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कौन सी करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड करना चाहते हैं या विंडोज़ 2 को। दोस्तों विंडोज़ 2 को ये होती है कि यानी अगर आप विंडोज़ अपनी USB में इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि कहीं भी आप USB अपनी अटैच करें तो आपकी विंडोज़ रन होना शुरू हो जाए, तो दोस्तों आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं विंडोज़ 2 को। दोस्तों ये काफ़ी बार जो है ये काम नहीं करता है, यानी कि कोई रेयर सिचुएशंस होती हैं जिनमें काम कर जाता है। अक्सर ये जो है फेल हो जाता है विंडोज़ 2 को, यानी पता नहीं ये माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद ही ये चीज़ करते हैं कि वो इस चीज़ को करना नहीं चाहते कि विंडोज़ कोई USB में इंस्टॉल करे, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, इसलिए वो कुछ इस तरह की फाइलें अपनी ISO फाइल में डाल देते हैं, या इनका सॉफ्टवेयर इस चीज़ में फेल है कि वो विंडोज़ 2 को की USB क्रिएट नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपने इसे रहने देना और स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट कर देना है। तो क्योंकि हमने USB को बूटेबल बनाना है तो ये आपने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये आपसे नीचे पूछ रहा है कि आपके हार्ड डिस्क की पार्टीशन टाइप कौन सी है। दोस्तों पार्टीशन टाइप ये एक होती है GPD और दूसरी होती है MBR। दोस्तों MBR जो है कुछ ओल्ड टाइप है और GPD जो है ये लेटेस्ट मेथड है। MBR में आप हार्ड डिस्क की पार्टीशन जो है 3 हिस्सों में कर सकते हैं, यानी कि 3 उसकी आप ड्राइव्स बना सकते हैं हार्ड डिस्क की। जबकि GPD में आप जितनी भी बनाते जाएँ इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप काफ़ी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर 3 से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको मैसेज आता है कि आपकी हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन है वो GPD में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो MBR नहीं रहेगी अगर MBR होती है। तो दोस्तों GPD जो है इसका लेटेस्ट मेथड है हार्ड डिस्क की पार्टीशन का। तो आप आपने अपने PC की चेक कर लेनी है पार्टीशन टाइप कौन सी है, उसके हिसाब से आपने जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है GPD है या MBR है। तो दोस्तों मैं यहाँ से सेलेक्ट चेक करने के तरीका आपको बता देता हूँ। मेरी MBR है मुझे पता है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है कि अपने डेस्कटॉप पे आ जाना और ये दिस PC का आपको एक आइकन शो हो रहा है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने मैनेज में चले जाना है। ये मैनेज पर मैंने क्लिक किया और इसे ओपन कर देते हैं।
दोस्तों इसने 5 से 10 सेकंड लेने हैं, क्योंकि ये हमारी हार्ड डिस्क वगैरह को सबको उनकी कन्फिग्रेशन लोड करता है, तो ये से थोड़ी सी देर लगती है। इसने ये लोड कर लिया और ओपन कर लिया। दोस्तों उसके बाद आपने जो ये डिस्क मैनेजमेंट आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है, आपने डिस्क मैनेजमेंट में आ जाना है। दोस्तों ये लोडिंग करेगा और इसे ओपन कर लिया है। दोस्तों हमारे पीसी के साथ जो भी इन डिस्क से अटैच होंगी ये हमें वो डिस्क से दिखा देगा। जैसे कि मैंने ये अपनी USB लगाई हुई है, ये 64 GB का दिखा रही है। जो USB है ये इसके साथ अटैच है। ये ऊपर मेरी हार्ड डिस्क शो करा रही है, 232 GB की हार्ड डिस्क है। तो दोस्तों आपको भी इस तरह शो करेगा। ये एक मैंने दूसरी भी लगाई हुई है और फिलहाल यहाँ पे शो नहीं करा रहा, लेकिन आपको जितनी भी आपकी इसके साथ अटैच होंगी वो शो करेगा। ये देख सकते हैं ये हमारी इसने हार्ड डिस्क वगैरह में शो करा दिया दोस्तों हमने। क्योंकि इसकी पार्टीशन टाइप देखनी है तो दोस्तों इसके दो मेथड हैं। पहला ये है कि आप ये डिस्क ज़ीरो जो दिख रहा है दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, डिस्क ज़ीरो। ये याद रख लें। जब भी आप अपने पीसी की पार्टीशन टाइप करनी हो, बेशक 6 डिस्क भी आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हों, लेकिन आपने देखना है डिस्क ज़ीरो की क्या है। डिस्क ज़ीरो हमारी डिफ़ॉल्ट होती है, हमने उसका चेक करना होता है। तो दोस्तों हम ये डिस्क ज़ीरो को चेक कर लेते हैं। इस पर आपने राइट क्लिक करना है और ये नीचे आप देखेंगे ये कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क। इसके नीचे आप देखेंगे आपको एक ब्लर सा ऑप्शन शो हो रहा है, ये कन्वर्ट टू GPT डिस्क। दोस्तों जब हमारी डिस्क MBR होती है तो ये हमें ऑप्शन शो कराता है कन्वर्ट टू GPT। जब GPT होती है तो यहाँ पे आपको शो कराएगा MBR। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये इसने मुझे GPT यहाँ पे दिखाया हुआ है, यानी कि मेरी हार्ड डिस्क जो है MBR है। अगर यहाँ पे MBR इसने लिखा होता तो मेरी यानी कि हार्ड डिस्क जो है वो GPT होती। तो आप एक मेथड ही है जिससे पता कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपको बताऊँगा, आपने यहीं पर राइट क्लिक करना है और ये नीचे प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये प्रॉपर्टीज़ में आ गए। उसके बाद हमने ये वॉल्यूम्स का तीसरा सेक्शन शो हो रहा है, इसमें आ जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल, यहाँ पे आपको इसने बताया हुआ है मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी कि MBR। ये मेरी पार्टीशन टाइप जो MBR है, तो आपने यहाँ से अपनी पार्टीशन टाइप इसकी पता कर लेनी है। या अगर आपकी GPT होगी तो यहाँ पे आपको GPT शो करा देगा। तो दोस्तों मुझे ये पता चल चुका है मेरी पार्टीशन टाइप MBR है, तो मैं ऐसा ओके कर देता हूँ और ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे MBR सेलेक्ट कर देता हूँ पार्टीशन स्कीम को। ये MBR सेलेक्ट किया और उसके बाद ये है कि ऑप्शन आपको शो होगा MBR में, GPT में हो सकता है कि आपको मुख्तलिफ शो हों। उसके बाद दोस्तों आपने ये शो एडवांस्ड ड्राइव ऑप्शंस को छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वॉल्यूम लेबल यानी कि आपकी USB का नाम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं USB का नाम यहाँ पे Windows 11 बूटेबल रख देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोस्तों मैंने ये लिख दिया इसका नाम Windows 11 बूटेबल। आपने भी अपनी USB का कोई भी नाम दे देना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपने इसका फाइल सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है USB का, यानी कि USB का फाइल सिस्टम कौन सा है। दोस्तों मेरी ये 64 GB है। मैंने इसका फाइल सिस्टम जो डिफ़ॉल्ट NTFS किया हुआ है, मैंने इसे ये करप्ट हो गई थी, उसके बाद मैंने इसे रिपेयर किया था तो इसका फाइल सिस्टम मैंने चेंज कर दिया था। तो इसका डिफ़ॉल्ट जो है NTFS है या exFAT जो होता है वो है। तो आपने अपना डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डिफ़ॉल्ट ठीक रह जाता है ताकि आपको आगे कोई मसला शो ना हो। दोस्तों ये हमारी सेटिंग जो ये बूटेबल USB बनाने के लिए कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। तो ये नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है रेडी का, आपने रेडी पर रेडी ये देख रहे हैं ये स्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपको जो थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा कि आपको मैंने दिखाया हुआ था कि आप रिस्ट्रिक्शन वगैरह रिमूव कर सकते हैं 64 GB 4 GB रैम और डिस्क की। उसके बाद सिक्योर बूट या TPM 2.0 का मसला है वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये आपको 3 ऑप्शन शो करा रहा है। बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसने मेहनत की है इन चीज़ों पे। ये जो है आपको पहला ऑप्शन शो करा रहा है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर सिक्योर बूट और TPM 2.0 का मसला आता है, आपकी Windows 11 इंस्टॉल नहीं होती, तो आपकी ये जो है Windows 11 इंस्टॉल हो जाएगी। इसकी मदद से जो है ये TPM 2.0 और सिक्योर बूट की फाइल्स जो है आपके ISO फाइल में से रिमूव करके फिर आपकी बूटेबल USB बना देगा। दोस्तों इसी तरह ये आप रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB प्लस रैम और 64 GB प्लस डिस्क, यानी कि 4 GB से ज़्यादा की रैम होनी चाहिए और 64 GB से ज़्यादा की आपकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन भी आप रिमूव कर सकते हैं कि आपकी अगर हार्ड डिस्क इससे कम है, 64 GB से कम है, या रैम आपकी 4 GB से कम है, 2 GB लगी हुई है, 3 GB लगी हुई है, तो आप अपने PC में Windows 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी हार्ड डिस्क भी ज़्यादा है बड़ी, रैम भी ज़्यादा है बड़ी, रैम इसकी 8 GB है। तो दोस्तों मैं ऐसे रहने देता हूँ
उसके बाद दोस्तों ये मेरा कंप्यूटर जो है इंटेल कोर 2 है, तो ये जो है सिक्योर बूट और TPM 2.0 को सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों मैं यही पहले को टिक रहने दूंगा, यानी कि TPM और सिक्योर बूट की फाइलें ये रिमूव कर दे मेरी IS फाइल में से और मुझे बूटेबल USB बना के दे दे। तो दोस्तों आपने इस पर ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक और चीज़ बताता चलूँगा, ये जो ऑप्शन है मेरे ख्याल से आपको अगर शो नहीं हो रहे, आपकी विंडोज़ या कोई और होगी दोस्तों, ये अक्सर जो है विंडोज़ 11 में शो होते हैं, यानी कि मैंने जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके मुताबिक ये विंडोज़ 11 में ही शो होते हैं ये ऑप्शन जो है, ये दूसरी विंडोज़ में शो नहीं होते। अब शायद इन्होंने अपने लेटेस्ट रिलीज़ में ये ऑप्शन आपको शो करा दिया दूसरी विंडोज़ में, लेकिन जब ये नई 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 निकली थी उस वक्त ये ऑप्शन नहीं थे। तो दोस्तों आपने ओके पर क्लिक कर देना है। हमने ये सिक्योर बूट और TPM 2.0 का मसला हल करना है, तो ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपको एक वार्निंग शो करा रहा है। वार्निंग ये शो करा रहा है कि ऑल डाटा ऑन डिवाइस रन, यानी कि ये हमारे जो विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हमारी USB में जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो हमारा फॉर्मेट हो जाएगी USB और डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये अगर USB में कोई काम का डाटा पड़ा हुआ है तो उसे निकाल लेना, उसके बाद ही ये आपने बूटेबल USB बनानी है। ये क्योंकि पहले USB को फॉर्मेट करता है और ये लाजमी चीज़ है, इससे आप स्किप नहीं कर सकते। तो आपने अपनी USB का डाटा निकाल लेना, उसके बाद ही आपने बूटेबल बनाने के लिए आना। तो ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है ये जो है मैंने अपनी, क्योंकि USB में काली लिनक्स को लाइव इंस्टॉल किया था तो उसकी पार्टीशन इसने 2 कर दी थी हमारी USB की काली लिनक्स ने। तो दोस्तों हमारी 2 पार्टीशन हो चुकी थी, उसकी वजह से ये हमें दिखा रहा है कि मल्टीपल पार्टीशन है हमारी USB में। अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी USB को फॉर्मेट कर देगा और उसकी पार्टीशन 1 बना देगा। तो दोस्तों मतलब कि ये कह रहा है कि आपकी जो पार्टीशन हुई पड़ी है USB की वो भी डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी, 1 पर चली जाएगी। तो आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ये मैंने ओके किया। उसके बाद ये हमारी इसने पार्टीशंस डिलीट कर रहा है, उसके बाद फॉर्मेट करेगा और हमारी जो वो सारा ISO फाइल को कॉपी करके उसकी बूटेबल USB बना के दे देगा। दोस्तों ये इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और आपकी बूटेबल USB तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आपने इसका वेट करना है। ये देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है। आप यहाँ से इसके लॉग भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो ये क्या क्या कर रहा है। साथ साथ आपको सब कुछ दिखाता जाएगा। ये हमारी फाइलें एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कॉपी करता है, उसके बाद ये जो है उन्हें तरतीब देता है और कुछ फाइलें रिमूव करता है। तो आप ये लॉग में से सब कुछ साथ साथ देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है इस वक्त। देख सकते हैं ये कॉपिंग दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि फाइलें कुछ कॉपी कर रहा है और बैकग्राउंड में उन फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि खोल रहा है, उन्हें फैला रहा है। तो दोस्तों आपने इसके कंप्लीट होने का वेट करना है। ये मेरी तकरीबन 10% के करीब कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसके कंप्लीट होने का वेट करता हूँ, उतनी देर तक मैं स्किप कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये 97% हो चुके हैं। ये मेन प्रोसेस दोस्तों इसका जो है वो विंडोज़ की ISO फाइल्स को कॉपी करना होता है। उसके बाद ये इसमें छोटे मोटे काम करने होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करनी होती हैं या कोई फाइल सिस्टम का मसला आ रहा है तो उसे फिक्स करना होता है। दोस्तों ये इस तरह के काम करता है। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट होने ही वाली है, 2% रह गई है, तकरीबन 1% रह गई है। दोस्तों आपने इसके कंप्लीट होने का वेट करना है, ये ज़्यादा देर नहीं लेते। आप देख सकते हैं ये नीचे टाइम जो है शो करा रहा है आपको साथ साथ। ये देख सकते हैं इसने 10 मिनट हो गए हैं और तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है मेरी ये ISO फाइल, तकरीबन जो है इसमें काफ़ी हो चुकी है और ये रेडी होने वाली है। दोस्तों ये 100% हो जाए उसके बाद हमारा काम ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मिनट में हमारा हो जाता है। दोस्तों ये देख रहे हैं ये लिखा हुआ अप्लाइंग विंडोज़ कस्टमाइजेशन, यानी कि हमारी जो ये अब वो फाइल को सेट कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको रिमूव कर रहा है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, ये काफ़ी जल्दी हो जाता है ये काम। आपने इसके कंप्लीट होने का वेट करना है। इस स्टेप में जो है ये हमारी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर रहा है, यानी कि जो मैंने इसे रिस्ट्रिक्शन बताई थी रिमूव करने के लिए, एक सिक्योर बूट और दूसरी TPM 2.0। दोस्तों ये उन्हें फाइल्स को रिमूव कर रहा है और हमारी बूटेबल USB को जो है उन फाइल्स को रिमूव करके रेडी कर देगा और हम अपने अनसपोर्टेड PC में विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये इसमें प्रोसेस में उनको रेडी कर रहे हैं। ये 50% हो चुकी है, ज़्यादा देर नहीं लगाई है। और दोस्तों ये हमारी विंडोज़ की कस्टमाइजेशन जो है 99% हो चुकी है। उसके बाद इसने फाइल सिस्टम का कोई मसला होगा NTFS वगैरह को तो ये उसे फिक्स कर देगा और हमारी बूटेबल USB जो है रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं, लॉग भी इसके चेक कर सकते हैं
ये अनमाउंट कर रहा है हमारी बोर्ड की फाइल को, विंडोज़ की बोर्ड की फाइल को। तो आपने इसको देखते रहना है। ये हमारी फाइनलाइजिंग या NTFS फिक्स अप, ये इसने हमारे NTFS को भी फिक्स कर दिया। और उसके बाद देख सकते हैं हमारी बूटेबल USB जो है रेडी हो चुकी है। ये आप नीचे टाइम देखें तो 12 मिनट 16 सेकंड लगे हैं। इसने 12 मिनट में हमारी जो है USB रेडी कर दी है, बूटेबल हो चुकी है हमारी USB। ये आप देख सकते हैं। ये सारे आप लोग भी इसमें चेक कर सकते हैं, कोई चेक करना चाहें तो। पहले इसने जो हमारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया है, कॉपी किया और उसके बाद जो है कस्टमाइज़ किया है और फिर NTFS को फिक्स अप किया है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपनी बूटेबल USB बना सकते हैं। मैं ऐसे क्लोज़ करता हूँ, वैसे भी क्लोज़ करता हूँ। हमारी बूटेबल USB रेडी हो चुकी है। अब हम अपने PC में विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए आप हमने अपने बूट मेन्यू में चले जाना है, अपने PC को रिस्टार्ट कर देना है। मैं भी अपने PC को रिस्टार्ट कर देता हूँ और बूट मेन्यू में आ जाते हैं। मैं अपने मोबाइल के कैमरे से अब आपको सब प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि आपने किस तरह अपने PC में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों आपने वहाँ पर सवेर का मुजाहरा करना है, क्योंकि कैमरे में आपको कुछ क्वालिटी का भी मसला हो सकता है, कुछ आपको शायद साफ साफ नज़र ना आए। क्योंकि मोबाइल के कैमरे से मैंने करनी है ट्राइपॉड स्टैंड लगा के, तो उसमें बाजू का इस तरह के थोड़े हो जाते हैं। जैसे आपको अभी साफ़ सुथरा दिख रहा है, 2K रेजोल्यूशन है, तो वो आपको मोबाइल के कैमरे में ये चीज़ें नहीं मिलती। तो दोस्तों आपने इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना है। आपको 1080 भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको शायद डार्कनेस वगैरह मिल जाए, तो आपने उसके लिए सब्र करना। या आपको आवाज़ का कोई इशू आ रहा है तो आपने उसके लिए जो है शिकायत नहीं करनी। तो दोस्तों हम अपने PC को रिस्टार्ट कर देते हैं और मिलते हैं स्टार्ट के बाद। तो दोस्तों ये मैं आपको अपनी बूट स्क्रीन पे ले आया हूँ और आप देख सकते हैं कि आपको बूट के ऑप्शन इसी तरह शो होते हैं जैसे ये मेरे आपको शो हो रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह की आपकी बूट स्क्रीन होती है। दोस्तों ये नीचे आपको एक ब्लू कलर का बटन शो हो रहा है F1 बूट का। दोस्तों ये आपको तब शो होता है जब आपकी ये SATA केबल्स आपके सिस्टम में ठीक से कनेक्ट नहीं होती हैं, तरतीब से कनेक्ट नहीं होती हैं, यानी कि ये रैंडमली कनेक्ट आपने की होती हैं। तो ये तब आपको ऑप्शन शो होता है जब आप उसे तरतीब से कनेक्ट कर देते हैं उन केबल्स को, तो उसके बाद ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता। ये डायरेक्ट ही आपको आगे अपने स्टार्टिंग की तरफ ले चलता है। तो दोस्तों ये मेरे क्योंकि केबल से ठीक से कनेक्ट नहीं है, तो ये हमें बूट की ऑप्शन दे रहा है, यानी कि ये आप F1 प्रेस करेंगे उसके बाद ही आपको आगे लेके चलेगा, वरना आपको आगे नहीं लेके चलेगा। तो F1 प्रेस करना लाजमी होता है। ये सेटिंग हर रिस्टार्ट पे सेव करता है ये आपकी केबल्स की। तो दोस्तों आपको आपने अगर इस एरर को सोल्व करना है तो आप अपनी केबल्स को ठीक से कनेक्ट करें। वो तरतीब से कनेक्ट नहीं है, रैंडमली कनेक्ट है। जब ये तरतीब से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये आपका ऑप्शन ये जो लिखा हुआ है सेट केबलिंग एरर, ये आपका ख़त्म हो जाएगा और F1 बूट का ऑप्शन आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों मज़ीद आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये आपको नीचे शो रहेगा F1 F9 बूट मेन्यू है, F10 और F12। दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर जो है USB को नहीं उठाता तो आपने F9 बूट मेन्यू में चले जाना और वहाँ पे USB पर ला कर इंटर कर देना है, तो आपका कंप्यूटर जो है USB से बूट उठा लेगा। तो दोस्तों मेरा कंप्यूटर USB से बूट उठा लेता है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। F1 मैंने प्रेस की, सेटिंग इसकी सेव हो गई और उसके बाद ये हमारी जो है फर्दर हमें आगे लेकर चल रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये इसने विंडोज़ का जो है वो लोडिंग शुरू कर दी है, USB में से सेटअप इसने लोड करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारी इस फाइल्स की लोडिंग कर रहा है, उसके बाद हमें जो है सेटअप की तरफ ले चलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपने वेट करना है इसका। और दोस्तों ये हमें एक शो हो रहा है कि सेटअप इज स्टार्टिंग, ये हमारा सेटअप जो शुरू हो चुका है। दोस्तों ये आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड पे है कि उसके कितने राउंड्स पर मिनट होते हैं, यानी कि एक मिनट में वो कितने 100 बार घूमती है। कुछ होती हैं 5600 बार घूमती है, यानी कि 5600 टाइम्स घूमती हैं एक मिनट में। कुछ होती हैं 7600 टाइम्स घूमती हैं, यानी कि 7600 बार। तो दोस्तों ये ज़्यादा फास्ट वही होती है जो जितनी ज़्यादा एक मिनट में घूमती है, उसका प्लेटर जितनी ज़्यादा एक मिनट में घूमता है तो वो ज़्यादा फास्ट होती है उसकी स्पीड। तो दोस्तों आपने जब भी हार्ड डिस्क लेनी है तो आपने यही चीज़ गौर में रखनी
लेनी है कि आपकी जो है उस पर RPM कितना लिखा हुआ है। RPM लिखा होता है और आगे उसकी नंबरिंग लिखी होती है 5600 बार, 7600 बार या इससे भी आगे कोई हो तो वो आपने लेनी है। यानी कि जितनी ज़्यादा बार वो घूमता है उतनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर की स्पीड होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क के मामले में आपने ये RPM को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये हमारा सेटअप लोड हो चुका है और उसके बाद हमसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ये देख सकते हैं आपको ऊपर ये विंडोज़ सेटअप का ऑप्शन एक लिखा हुआ शो हो रहा है। दोस्तों उसके बाद ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज टू इंस्टॉल, आपने कौन सी लैंग्वेज करनी है। दोस्तों इसमें एक ही होती है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। हमने क्योंकि ISO फाइल इंग्लिश की डाउनलोड की थी, यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स दी हुई है। दोस्तों आप जिस ज़ुबान में इसे डाउनलोड करेंगे वही आपको यहाँ पे शो होगी। दोस्तों नीचे हमसे पूछ रहा है कि टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट। तो दोस्तों आपने अपनी टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट अपने मुल्क के हिसाब से रखना है। तो आपने यहाँ से अपनी करंट कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पे आपको दिख रही है मेरी पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे देखता हूँ पाकिस्तान है कि नहीं। दोस्तों ये इसमें टाइम और करेंसी फॉर्मेट जो है पाकिस्तान के हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि हमारा तो चलता है डॉलर के हिसाब से। तो मैं इसे यूनाइटेड स्टेट्स पे ही रहने देता हूँ। तो ये यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद कीबोर्ड और इनपुट मेथड। यहाँ से दोस्तों आप अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मेरा उर्दू है मैं उर्दू सेलेक्ट कर सकता हूँ। US दोस्तों अभी मैं इसे US ही रहने देता हूँ। US और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एक्टिवेशन की है तो विंडोज़ को एक्टिवेट कर लें एडवांस में ही। तो दोस्तों मेरे पास क्योंकि एक्टिवेशन की नहीं है। दोस्तों कुछ कंप्यूटर जो हैं वो आते हैं उनके साथ ही वो एक स्टिकर भी लिखी होती है प्रोडक्ट की। दोस्तों वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे भी एक्टिवेट हो जाती है स्टिकर पे जो प्रोडक्ट की लिखी होती है। दोस्तों मेरी भी प्रोडक्ट की है लेकिन मैं इसमें अभी नहीं डालूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो आपका ऑप्शन शो हो रहा है आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमें आगे लेके आ चुका है और हमसे पूछ रहा है कि आप विंडोज़ 11 का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं होम का भी कर सकते हैं। दोस्तों वैसे अमूमी तौर पे जो है जो भी विंडोज़ है उसका प्रो वर्जन इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ये विंडोज़ 11 प्रो का आपको शो हो रहा है, ये 64 बिट वाला। दोस्तों ये प्रो वर्जन इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों मैंने ये प्रो वर्जन जो है ये वर्क स्टेशन वाला करना है, विंडोज़ 11 प्रो एंड फॉर वर्क स्टेशन। दोस्तों इसमें जो है कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिए होते हैं। ये जो है फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ के लिए होती है, यानी कि इस पर हैवी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस पर कर देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों ये हमें आसानी होती है इस चीज़ में, विंडोज़ के यूज़ करने में। इसमें फ़ीचर कुछ ज़्यादा मिलती है हमें, अपडेट्स वगैरह इनकी कुछ अच्छे से आती हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके। ये मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपको आपकी अपनी माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा रहा है कि आप इनको अगर इनसे एग्री करते हैं तो आप हमारी विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर एग्री नहीं करते तो विंडोज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने ये रीड कर लेनी है। अगर आपके पास इतना टाइम अगर नहीं है तो आपने डायरेक्ट आई एक्सेप्ट दी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स। दोस्तों इस पर चेक करना है और नेक्स्ट पर चलना है। दोस्तों अगर चेक नहीं करेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आपका डिसेबल ही रहेगा। इसे चेक करना लाजमी है, यानी कि टिक लगाना इस पर लाजमी है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद दोस्तों ये हमें हार्ड डिस्क दिखा रहा है। दोस्तों ये देख लें, ये आपको अगर आपने हार्ड डिस्क की पार्टीशंस बनाई हुई हैं तो ये आपको यहाँ पे पार्टीशन से शो कराएगा, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेट किया था हार्ड डिस्क को, इसकी पार्टीशन डिलीट की थी। तो ये मुझे पूरी हार्ड डिस्क की है कि पार्टीशन दिखा रहा है। ये 148 GB आप देख सकते हैं। तो हम इसे पार्टीशन इसकी कुछ बना लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये मैंने फॉर्मेट किया और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट। दोस्तों ये अनएलोकेटेड स्पेस आ गया। अब मुझे ये जो है नई पार्टीशनिंग का ऑप्शन इसने शो करा दिया न्यू का। तो दोस्तों मैं ऐसे पार्टीशंस बना लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमसे साइज़ पूछ रहा है कि कितने MB, यानी कि कितने हज़ार MB। जैसे 1024 MB का 1 GB होता है, तो आपने उसी हिसाब से जो है इसे उतने हज़ार MB देने हैं जितने GB आपको रिक्वायर हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ। दोस्तों विंडोज़ 11 की जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है, माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि 64 GB आपकी डिस्क स्पेस होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है तो 64 GB उसके लिए लाजमी होनी चाहिए, वरना आपको मसला हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस पर यहाँ पे 64 GB की एक डिस्क बना लेता हूँ। 64 से ज़्यादा ही बनाता हूँ मैं, यहाँ पे कोई कर लेता हूँ तकरीबन 75 GB कर देता हूँ। दोस्तों ये मैंने
यहाँ पे लिखता हूँ 75,000। ये मैंने 75,000 लिख दिया और अप्लाई पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये हमें नई डिस्क बना के दे देगा नई ड्राइव बना के दे देगा। तो दोस्तों मैंने ये अप्लाई पर क्लिक किया और ओके कर दिया। दोस्तों ये हमारी इसने पार्टीशन क्रिएट कर दिया। ये 73 GB आ रहा है, यानी कि आपको जितनी रिक्वायर हो उससे आपने 2 GB से ज़्यादा बतानी है। 2 GB से ज़्यादा बताएंगे तभी ये जाके आपकी वो उतनी बनाएगा। जैसे मैंने 75 बताया था, इसने अब 73 क्रिएट कर दिया। मैं अगर 77 करता फिर इसने 75 क्रिएट करनी थी। तो दोस्तों आपने ये 2 GB को अपने जहन में रखना है पार्टीशन क्रिएट करते वक्त। दोस्तों ये एक और रह गया, ये अनएलोकेटेड है, इसको भी हम बना लेते हैं। ये जितनी है इतनी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ये मैंने अप्लाई पर क्लिक किया और ये हमारी बन चुकी है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने 2 पार्टीशंस बनाई है। ये है कि इन्होंने खुद ही सिस्टम रिजर्व्ड यानी कि सिस्टम के यूज़ के लिए बना दिया 50 MB की। तो दोस्तों इसे आपने रहने देना है। ये हमारी, क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट की थी, मैं ऐसे नेक्स्ट करता हूँ। 150 GB की मेरी हार्ड डिस्क थी, तो मैंने ये 2 पार्टीशंस बना ली हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो मैंने रखी है आपके कंप्यूटर की स्पीड में, वो ये है कि आपके कंप्यूटर की जितनी कम पार्टीशन होगी उतनी ज़्यादा आपके वो बूट टाइम भी उतना बेहतरीन होगा और कंप्यूटर भी उतने अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों आपने कम से कम पार्टीशन रखनी है, जितनी ज़्यादा होंगी उसी हिसाब से स्लो होता जाएगा। तो कम पार्टीशन रखने का यही फ़ायदा है कि आपको जो है ये कंप्यूटर की स्पीड अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों मैं ऐसे डिस्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डिस्क पार्टीशन 2 है जो हमने बनाई थी इसके लिए, और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा जो है इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। ये आपके तमाम स्टेप्स कंप्लीट होंगे और उसके बाद आपको फर्दर आगे लेके चलेगा। ये इसने विंडोज़ की फाइल्स को कॉपी कर लिया। अब गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन का आपको एक शो हो रहा है। इसमें आपकी फाइल्स को तरतीब देगा। कुछ एक्सपेंड करनी हुई फाइल तो वो भी इसमें करता है। तो दोस्तों आपने इसके कंप्लीट होने का वेट करना है। ये ज़्यादा देर नहीं लेता, आपके कंप्यूटर की स्पीड पर है। तो दोस्तों आपने इसका वेट करना है, उतनी देर में ऐसे स्किप करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जब भी आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो अपने नेटवर्क को जो है डिस्कनेक्ट कर देना है। यानी कि अगर आपकी कोई ईथरनेट की वायर लगी हुई है या कोई USB अडाप्टर लगा हुआ है वाईफाई का, तो दोस्तों आपने उसे डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी कि कंप्यूटर से निकाल लेना है। दोस्तों ये जब हमारी अटैच होती है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन में, तो ये हमें तंग करता है कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट इसके साथ लिंक करें। इस तरह की चीज़ें हमें करने को कहता है, जो कि अक्सर हम नहीं करते। अगर आपने करनी है तो ठीक है, अगर आपने अकाउंट लिंक नहीं करने तो उनको निकाल देंगे, आपको तंग नहीं करेगा, वरना आपको ये उससे आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये कहता है कि पहले आप अकाउंट लिंक करें, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आपने अकाउंट अपना लिंक नहीं करना, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है अपने नेट के कनेक्शन को। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन 86% हमारा हो गया है। और दोस्तों ये मैंने आपको भी हार्ड डिस्क का बताया था कि इसकी जितनी तेज़ प्लेटर घूमती है तो उसकी आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होती है। दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैंने रखी है, अगर आप USB से विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, बूट वाला आपने USB बनाई हुई है जैसे मैंने आपको बना के दिखाई थी, तो दोस्तों इसके लिए यह भी चीज़ मैंने रखी है कि आपकी USB की स्पीड क्या है। जैसे कि कुछ USB होती हैं 2.0, कुछ होती हैं 2.1, 3.0, 3.1। दोस्तों ये जो 3.0 या 3.1 वाली होती है ना, ये इनकी स्पीड अच्छी होती है। दोस्तों अगर आपको 4.0 या 4.0 से आगे वाली मिल जाती हैं दोस्तों, उनकी स्पीड जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। यानी कि जब भी आपने USB अगर परचेज़ करनी है तो उसकी स्पीड आपने देखनी है। कम से कम स्पीड जो है आपकी USB की 3.0 वाली आपने लाजमी लेनी है। दोस्तों एक और चीज़ मैं बताता ही चलूँ दोस्तों, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो चाइनीज़ कंपनी हो गई या दूसरी तीसरी कंपनीज़ हो गई दोस्तों, वो ओरिजिनल कंपनीज़ के जो है नकल बना के हमें प्रोडक्ट्स देती हैं। जैसे चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने HP की USB हमें बना के दे दी है। तो दोस्तों वो उनकी स्पीड होती है 2.0 और ऊपर उन्होंने लिखा होता है 3.0 USB है। सारी ब्रांडिंग वगैरह उसकी 3.0 की होती है, लेकिन जब हम लेके आते हैं घर में यूज़ करते हैं तो पता लगता है 2.0 है। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ऐसे स्कैम से भी बचना है। जैसा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें 1100 की मिलती है, और अगर हम वही किसी अननोन कंपनी की ले लें, वो उन्होंने HP वगैरह की ब्रांडिंग की हो, तो दोस्तों हमें वो 600 रुपये की मिल जाती है। 600 रुपये की इसीलिए मिलती है कि ये स्पीड का फ़र्क होता है, इस तरह की चीज़ों का फ़र्क होता है। तो दोस्तों आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है USB परचेज़ करते वक्त, ताकि आपके अंदर मसला ना हो और आपकी स्पीड USB की अच्छी हो।
दोस्तों मैंने भी ये HP की एक 64 GB की USB परचेज़ की थी, जिसकी स्पीड ऊपर लिखी हुई थी 3.0। उसने दुकानदार ने भी मुझे कहा था 3.0 है, और जब मैं घर ले गया तो वो उसकी चेक किया मैंने 2.0 है। दोस्तों इसने 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं इंस्टॉलिंग के। तो अब रिस्टार्ट का कह रहा है। दोस्तों मैं रिस्टार्ट करता हूँ। दोस्तों अब आप अपनी USB निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी USB का काम मुकम्मल हो चुका है। USB का मज़ीद कोई काम नहीं रह गया, तो USB को आप निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो। दोस्तों ये मैंने USB को निकाल लिया है, और F1 में प्रेस करता हूँ सेव चेंजेस के लिए, और नेक्स्ट अपने फर्दर स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसने क्योंकि दोस्तों हमने USB इसलिए निकाली है क्योंकि इसने विंडोज़ की फाइल्स को कॉपी कर लिया था, और वहाँ पे काफ़ी कुछ इसने विंडोज़ की फाइल्स का कर लिया था। अब USB की फर्दर ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों USB हमने निकाल ली है। या अब सब स्टेप जो है हार्ड डिस्क से ही लोड करेगा, और हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल करेगा, तो आपको USB की अब ज़रूरत नहीं है जब एक बार स्टार्ट मांग ले। तो इस स्टेप पे आप USB निकाल सकते हैं स्टार्टिंग पे। तो दोस्तों मैंने भी USB निकाल लिया। अब उसके बाद फर्दर जो है USB के बगैर ही हमारा स्टेप चलेगा। तो दोस्तों आपने ये कंप्लीट से देखना है किस तरह करना है। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। दोस्तों भाइयों की तरह हमने चलना है दोस्तों। तो कोई भी आपको मसला हो तो आपने ज़रूर पूछ लेना है बगैर किसी हिचकिचाहट के। मैं आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दूंगा। दोस्तों ये सर्विसेज स्टार्ट कर रहा है। ये सर्विसेज स्टार्ट तो कर लेगा, लेकिन वो प्रॉपरली रन नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपना USB का अडाप्टर निकाला हुआ है, वो वाईफाई का USB अडाप्टर निकाला हुआ है अल्फ़ा का। तो दोस्तों आपने भी इस तरह डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैंने ये कोई इसे अकाउंट वगैरह नहीं देना है, तो मैं इसे डिस्कनेक्ट करके बैठा हूँ। तो आपने भी इस तरह अगर नहीं देना तो डिस्कनेक्ट कर लेना है, ताकि आपको आसानी रहे आगे, ये आपको तंग ना करे। तो दोस्तों ये हमारी इसने डिवाइसेस को भी रेडी कर लिया है, यानी कि कोई पोर्ट्स वगैरह इसने उनके ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, कुछ इस तरह का काम करना है, तो ये उसने वो कर लिया है। इस स्टेप में वो ये ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करता है, और ये माउस कीबोर्ड वगैरह के ड्राइवर वगैरह इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल करता है। तो दोस्तों आपने इस स्टेप में इस चीज़ का वेट करना है, और नेक्स्ट चलते हैं, इसका वेट करते हैं इसकी प्रोसेसिंग का। दोस्तों ये स्टक हो चुका है यहाँ पे बाज़ का। दोस्तों ये आपकी हार्ड डिस्क का भी मसला होता है, मेरी भी हार्ड डिस्क का थोड़ा सा मसला है। ये अब रन हो चुका है। वो बाज़ू का इसके प्लेटर जो ठीक से वर्किंग नहीं कर रहे होते। दोस्तों मैंने हार्ड डिस्क अपनी खोली थी, और प्लेटर्स को कुछ छेड़छाड़ की थी उसके साथ, तो मैंने दोबारा बंद किया था। वो मैंने बंद ठीक से नहीं किया, तो वो थोड़ा सा स्पेस रह गया। स्पेस की वजह से दोस्तों ये मसला करता है बाज़ू का, इसकी साउंड की भी मसला शुरू हो गया। तो दोस्तों आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाज़ का स्टकिंग हो जाती है, तो वो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह का भी मसला हो जाता है। उसके प्लेटर्स जो हैं वो अपनी हरकत रोक देते हैं, या वो उसका हेड जो है वो उसको रीड करना छोड़ देता है। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो दोस्तों इसने वो डिवाइसेस को रेडी कर लिया, और ये हमारा PC स्टार्ट होने लगा है। और ये हमारा PC स्टार्ट हो चुका है। मैं फिर से F1 प्रेस करता हूँ, इसकी सेटिंग्स सेव करता हूँ सेटा केबल्स की। दोस्तों ये इस तरह आपके भी इंस्टॉलेशन में दो से तीन बार या 3 से 4 बार जो है स्टार्ट होगा। तो आपने स्टार्ट होने देना है, घबराना नहीं है कि ये बार बार स्टार्ट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों पहले स्टार्ट के बाद आपने अगर अपनी USB निकालनी है तो निकाल लें। दोस्तों बेहतर ये है कि निकाल लिया करें, क्योंकि बाद का ये दोबारा से वही USB को बूट कर देता है, और सेटअप फिर से वो शुरू करके हमें दिखा देता है। तो दोस्तों ये USB निकालना लाजमी हो जाता है। तो USB एक स्टार्ट के बाद आप निकाल लें, ताकि आपको ये दोबारा से वो बूट ना शुरू करे, और मज़ीद आपको फर्दर आगे लेके चले। तो दोस्तों इसका आपने वेट करना है। ये अब लोडिंग कर रहा है मज़ीद, तो आपने इसका वेट करना है।
दोस्तों ये यहाँ पे कह रहा है कि जस्ट मोमेंट, यानी कि 1-2 लम्हे आप वेट कर लें इसका। दोस्तों ये मुझे समझ नहीं आती, माइक्रोसॉफ्ट का जो है जस्ट मोमेंट इतना बड़ा होता है, हालांकि ये मोमेंट का मतलब होता है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वक्त का जो है छोटा सा एक हिस्सा, यानी कि 5 से 10 सेकंड को जो है लम्हा कहते हैं, यानी कि 5 से 10 सेकंड के जो ये वक्त गुजरता है इसको लम्हा आप कह सकते हैं। दोस्तों इनका लम्हा तो आधे आधे घंटे का, घंटे का दोस्तों होता है। इसकी मुझे माइक्रोसॉफ्ट के इस चीज़ की समझ नहीं आती है, मूवमेंट इनको पता नहीं, इनका लम्हा ही इतनी जल्दी नहीं गुजरता, लम्हा बड़ी देर से गुजरता है। तो दोस्तों आपने भी इनका लम्हा पूरा होने का वेट करना है। आपको भी हो सकता है कि ऐसे ही लम्हा इनका देखना पड़ेगा, कितना छोटा लम्हा होता है इनका, तो आपने भी वेट करना है। ये बाज़ औक़ात काफ़ी देर ले लेता है, तो दोस्तों आपने इसके कंप्लीट होने का वेट करना है। और दोस्तों इसका जो है वो मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है और हमें नेक्स्ट ले आया, और यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी यहाँ पे कंट्री कौन सी है। कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। डिफ़ॉल्ट में ये यूनाइटेड स्टेट्स होती है मेरी, क्योंकि पाकिस्तान है, मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल अप करता हूँ और यहाँ पर देखूँगा पाकिस्तान, ये मैं पी वाले सेक्शन में चला जाता हूँ, ये आर में आ गया हूँ, ये पी, ये पनामा, आपको नवाज शरीफ इससे शायद याद आ जाएगी, यह पाकिस्तान आ गया। दोस्तों ये पाकिस्तान, और हम यस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने अपना मुल्क बता दिया, मुल्क कौन सा है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका कीबोर्ड लेआउट कौन सा होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से हमारी लैंग्वेज सेट है, इंग्लिश का कीबोर्ड होते हैं हमारे। तो दोस्तों हमने यूएस रहने देना है, इंग्लिश ये यूएस। तो दोस्तों यस पर क्लिक कर देना है, ये यूएस ही है हमारा। और उसके बाद पूछ रहा है कि आप अगर कोई और कीबोर्ड यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यहाँ से ऐड ना करें, क्योंकि इनकी जो है वो प्रेफरेंसेस मैच नहीं होते हैं हमारे ओरिजिनल कीबोर्ड्स के साथ। जैसे मैंने उर्दू का करना है फोनेटिक कीबोर्ड, तो दोस्तों इनका फोनेटिक के साथ मैच तो होगा, लेकिन ये कंप्लीट इनकी एक्यूरेसी नहीं होती इनके कीबोर्ड्स की। दोस्तों आपने एक्सटर्नली किसी थर्ड पार्टी को इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ से आपने नहीं करना। मेरा आपको मशवरा यही है, क्योंकि मैंने भी यूज़ करके देखे हुए हैं, इनकी सर्विस जो है इतने काम की नहीं है जितना कि एक्सटर्नल में हमें देखने को मिलता है। आपने यहाँ से स्किप कर देना है, ये मैंने स्किप किया, और इसे लोडिंग होने में थोड़ी देर लगेगी और नेक्स्ट में दिखाएगा। और हमसे अब ये इंटरनेट के बारे में पूछेगा। मैंने अपना वाईफाई अडाप्टर जो है डिस्कनेक्ट किया हुआ है, और ईथरनेट की केबल भी नहीं लगी हुई। तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आपको नहीं दे रहा जब आप कोई केबल लगाएंगे, और या ईथरनेट के लिए आप वो जो है वाईफाई के लिए अडाप्टर लगाएंगे, तो ये आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो कराएगा, क्योंकि इसने एनालाइज कर लिया है इसके साथ कोई नेट की डिवाइस कनेक्ट नहीं है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो डिसेबल है, इनेबल नहीं है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट कर देता हूँ। दोस्तों आपको मैं यही बता रहा था, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये आपको इसके बाद जो मज़ीद मसलों में डाल देगा। अपना अकाउंट लिंक करें, ये कर लें, ये कर लें। दोस्तों वो ऐसी फर्दर चीज़ें होती हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ आई डोंट हैव इंटरनेट, मैंने इस पर क्लिक किया है, और ये कह रहा है कि कनेक्ट नाउ टू क्विकली गेट स्टार्टेड ऑन योर डिवाइस। तो दोस्तों ये आपको दिखा रहा है कि आपने अगर फुल फीचर इसके यूज़ करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें सेटिंग्स वगैरह दूसरी तीसरी, तो दोस्तों आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना आपको हम आपकी सेटिंग्स लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आपने कनेक्टेड कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप कर देना है इसका। और यहाँ पे दोस्तों ये आपसे आपका नाम पूछ रहा है, हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस डिवाइस, यानी कि ये डिवाइस कौन यूज़ करने वाला है। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चुगताई, लिख देता हूँ। मैंने ये चुगताई लिख दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, तो आपने कोई भी पासवर्ड दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2, ये मैंने 4 बार 1 2 1 2 1 2 लिख दिया, ये मैंने इसे पासवर्ड दे दिया, और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप फिर से वही पासवर्ड डालें, आपने ठीक डाला है कि नहीं, आपको याद भी है कि नहीं, आपने वही पासवर्ड डाला है, तो आपने कंफर्म कर देना है, वही पासवर्ड दोबारा लिख देना है। ये मैं लिखता हूँ, मैंने फिर से वही पासवर्ड लिख दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये पासवर्ड हमसे इसने पूछ लिया। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन भी देना लाजमी होते हैं विंडोज़ 11 में। तो दोस्तों आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर दे देना है।
ये लिखा हुआ है व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम, यानी कि आपके पहले पालतू जानवर का नाम क्या है। तो यहाँ से मैं एक लिख देता हूँ। एक लिखा, कोई भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ज़रूर नहीं कि जानवर का नाम बताना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है। 3 क्वेश्चंस के हमने जवाब देने होते हैं। ये उस सूरत में होता है यानी कि अगर आपको पासवर्ड आपका भूल गया तो ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ के आपको जो है विंडोज़ का लॉगिन आपको करना देता है। यानी कि आपको पासवर्ड भूल गया तो आप यही सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर दे के विंडोज़ को लॉगिन कर सकते हैं, विंडोज़ में दाखिल हो सकते हैं। तो दूसरा मैं ये दे देता हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू हैव बोर्न, यानी ये पूछ रहा है कि वो उस शहर का नाम बताएं जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और तीसरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन, ये व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। तो मैं इसका 3 कर देता हूँ, यानी कि आपके बचपन का नाम क्या है, जो आपका गलत नाम किसी ने डाला हो वो क्या है। तो आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, मैंने 3 दे दिया है, वैसे देना तो नहीं चाहिए। और ये हमारी फर्दर हमसे ऑप्शन पूछ रहा है। दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि ऑफ ही रहें तो बेहतर है। जैसे ये लोकेशन की सर्विस है, लोकेशन की सर्विस आपने ऑफ रखनी है, क्योंकि बाद का आपका हैकिंग वगैरह का शो भी चढ़ता है या कोई और सरगर्मी आपसे हो जाती है। तो दोस्तों लोकेशन ऑफ होनी चाहिए, वैसे भी आप ताकि कोई आपको ट्रेस ना कर सके, लोकेशन आपकी ऑफ होना बेहतर है। उसके बाद फाइंड माई डिवाइस, ये भी लोकेशन पे काम करते हैं, ऐसे भी आपने ऑफ कर देना है। डिagnostic डाटा, यानी कि ये कुछ डाटा जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को भेजता रहता है, एरर रिपोर्ट वगैरह या कोई दूसरा तीसरा हमारे अकाउंट वगैरह का इन्फो भेजता रहता है। तो दोस्तों आपने जो है इसे भी ऑफ कर देना है ताकि हमारा डाटा उनके पास कोई ना जाए। दोस्तों बाद का दिया हमसे पूछे बगैर हमारा डाटा जो है चोरी भी कर रहे होते हैं ऐसे। दोस्तों अब इन्होंने बताना तो नहीं है क्या कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन बाद का इस तरह की चीज़ें चलती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो फिर दोस्तों सब इश्ता रहे होते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। तो दोस्तों आपने इसको ऑफ रखना है। डिagnostic डाटा को लिंकिंग एंड टाइपिंग, इसको भी ऑफ रखना है। ये भी उसी तरह का काम करता है डिagnostic डाटा की तरह का। ये टेलर्ड एक्सपीरियंस, इसमें भी ये डाटा आपका भेजता है उनके पास और उसी हिसाब से जो है आपको ये एड्स वगैरह दिखाते हैं, ये उसी तरह से आपके जो है सेटिंग्स वगैरह आपको शो कराते हैं, यानी कि उसी तरह की टिप्स वगैरह आपको देते हैं। तो आपने इसे भी ऑफ रखना है। ये एडवर्टाइजिंग आईडी, ये भी आपने ऑफ रखना है। तो दोस्तों इसमें ये इस सेक्शन में सारे ऑफ होने चाहिए, बेहतर है। जितने ज़्यादा आप ऑफ रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट इसने जो है जस्ट मूवमेंट कर रहा है दोस्तों, फिर इसने थोड़ी सी देर लेनी है और हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट दोस्तों वैसे यहाँ पे करता नहीं है, अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमें फर्दर लेके चल रहा है। तो दोस्तों आपने इसके ये कंप्लीट होने का वेट करना है। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ी सी देर लगेगी है क्योंकि कंप्लीशन की तरफ जा रही है, हमारे लास्ट स्टेप चल रहे हैं इसकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के। तो दोस्तों आपने इसे कंप्लीशन में जाने देना और यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा वेट करना है। या आपको लिखा हुआ है दिस माइट टेक ए फ्यू मिनट्स, यानी कि इसमें जो है थोड़े से मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं। और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यानी कि अपने कंप्यूटर को आपने यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं करना है, अपने कंप्यूटर को यहाँ पे ऑफ नहीं करना है। बिजली वगैरह चली जाए वो अलग मसला है, लेकिन आपने ऑफ नहीं करना है ताकि ये इसकी फाइल्स ठीक से इंस्टॉल हो जाए, ठीक से तरतीब उनकी हो जाए, ठीक से वो आपके डेस्कटॉप वगैरह को क्रिएट कर ले। तो दोस्तों आपने इस चीज़ को यहाँ पे ख्याल में रखना है। तो इसके कंप्लीट होने का आपने वेट कर लेना है उतनी देर। दोस्तों मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी विंडोज़ आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट देर के बाद हमारी विंडोज़ इसने ओपन करके दे दी हैं। ये देख सकते हैं, ये आपको स्टार्ट मेन्यू शो करा रहा है। दोस्तों ये विंडोज़ 11 का आपको ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं आप मोबाइल की स्क्रीन पे हूँ तो आपको उस तरह का देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आपको स्क्रीन की रिकॉर्डिंग से मिलता है, क्योंकि हम अभी अभी विंडोज़ इंस्टॉल करके निकले हैं। तो हम दोस्तों देख सकते हैं ये आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद अगर आपने इसकी कोई सेटिंग वगैरह करनी है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना पीसी वगैरह लाना है और ये कुछ इसकी पर्सनलाइजेशन करनी है। तो दोस्तों आपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने पर्सनलाइज में आ जाना है, ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। दोस्तों आपने ये जो है
इंटरनेट कनेक्ट करने से पहले ही अपनी सेटिंग्स आप मुकम्मल कर लेनी है, या अकाउंट वगैरह की जो भी हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे अगर आपकी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है तो ये विंडोज़ को जो है सेटिंग्स को लॉक कर देगा और आप कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकेंगे। थीम वगैरह आपने कोई करनी है, जैसा कि ये देख सकते हैं इन्होंने भी हमारी सेटिंग को लॉक कर दिया है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे इस इंटरनेट से कनेक्ट करूँगा तो ये हमारी सेटिंग्स अनलॉक होंगी, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट की मेरे पास है बड़ी, मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपने भी इसी तरह कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो है ये विंडोज़ को एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट के बाद ही आप इसकी ये जो है सेटिंग चेंज कर सकते हैं। थीम वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके लिए आपको विंडोज़ एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें मैंने ये ब्लैक थीम इसकी कर ली है, बिल्कुल इसने डार्क कर दिया है इसे। ये लाइट थीम भी कर सकते हैं, इसके कुछ और भी हैं पर ये जैसे आप ग्लोब और इमेजेस वाला देख सकते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और मैंने क्लोज़ कर दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पीसी टेक एंड मोर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।